नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मुंगेर के टाउन हॉल में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज जनसभा को संबोधित किया। 165 विधानसभा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बीजेपी के प्रत्याशी प्रणव यादव के समर्थन में जनता के सामने स्मृति ईरानी ने कहा कि व्यक्ति चाहे निर्धन हो या संपन्न, सभी के घर में सुख शांति हो और मां सभी को अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करें। मैं बीजेपी प्रत्याशी प्रणव यादव के समर्थन में आपसे आशीर्वाद मांगने आई हूं। आप अपना जन समर्थन दें ताकि मुंगेर के विकास को और दुगनी गति से ले जाने में हम सबको उत्साहवर्धन हो। पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलो भारत माता की जय। इस अवसर पर शक्ति स्वरूपा का स्मरण कर मुंगेर की भाइयों का, स्नेही बहनों का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी भाई प्रणव यादव जी के लिए मांगने आए हैं। लेके आऊंगा 9 दिन का ये उत्सव परिवारों में, समाज में इस ध्येय के साथ मनाया जाता है कि मां दुर्गा अब तो हो, व्यक्ति चाहे निर्धन हो चाहे संपन्न, हर व्यक्ति का परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो। यही भावना आज मुंगेर की जनता की ओर से मां के चरणों में अर्पित करते हुए तो बिहार चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसको लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम ने रोहतास के डेहरी विधानसभा के कई गांव में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि इस बार डेहरी के मतदाताओं का मिजाज क्या है। डेहरी विधानसभा की अगर बात करें तो एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई है, तो बेहतर कौन? एनडीए है। एनडीए बेहतर। हाँ, एनडीए के उम्मीदवार हैं सत्यनारायण सिंह। हाँ, तो क्या लगता है कि ये बेहतर उम्मीदवार होंगे? एकदम बेहतर उम्मीदवार हैं हम लोग के लिए, तो वो ठीक है। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने से कुछ फिजा में बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। ऐसा लगता है कि विकास के लोगों का तो कहना है कि रोजगार के मामले में सरकार फेल रही है। हमारे समझ से तो रोजगार के मामला में अभी बहुत डेवलप किया है और आगे भी हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। डेहरी विधानसभा के मतदाता का मिजाज हमारी टीम चली है जानने के लिए। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि संभावना तो पूरी तरह से लग रहा है कि एनडीए के ही प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाले हैं, लेकिन जितने भी हैं तो बहुत कम वोट से, बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, इसलिए कि लड़ाई थोड़ी सी। आपका क्या कहना है? बेहतर कौन? एनडीए? बेहतर तो एनडीए ही बेहतर है। एनडीए बेहतर। एनडीए के हर मायने में बेहतर है। एनडीए बेहतर। हाँ। नरेंद्र मोदी के आने से लोगों का रुख बदला है। हाँ, बहुत सा चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, काफी बदलाव हुआ, काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। क्या लगता है इधर एनडीए और महागठबंधन में कौन बेहतर होगा? जो वही बता रहे हैं, एनडीए। सत्यनारायण सिंह बेहतर होगा, विकास होगा। विकास होगा। चुनाव अगर जीतते हैं तो विकास होगा। आप लोग महिलाओं का भी वोट जा रहा है, महिलाओं का वोट एनडीए को जाएगा। क्या लगता है यहाँ एनडीए बेहतर या महागठबंधन? एनडीए बेहतर है। सत्यनारायण सिंह को जीतना चाहिए, मतलब जीतने का मतलब इन द सेंस कि विकास के मामले में दोनों में बेहतर कौन? हमारे समझ से मेरा लड़का बिहार इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए है, नीतीश जी के नालंदा इंजीनियरिंग में पढ़ता है, नीतीश जी सुविधा दिए हुए हैं नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज को, इसलिए हम नीतीश जी को वोट, नीतीश कुमार को वोट देंगे। हाँ। चेहरा कोई भी हो लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार, मुख्यमंत्री तो चेहरा नीतीश कुमार ही, नीतीश कुमार। मतलब सत्यनारायण यादव का यहाँ ठीक है। क्या लगता है? तो छातापुर विधानसभा में विभिन्न दलों ने 25 कार्यकर्ताओं ने जाप जिलाध्यक्ष नंद कुमार चौधरी और प्रत्याशी संजीव मिश्रा के समक्ष 25 लोगों ने जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन किया। आरजेडी और अन्य दल भी पार्टी में शामिल हुए। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष नंद कुमार चौधरी ने
संबोधित करते हुए सभी का पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान पार्टी का विस्तार करते हुए पुष्पराज मोंटीदास को जिला सचिव और ललन भगत को जिला व्यवसायी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया। बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लिया जाप की सदस्यता। आरजेडी और अन्य दल के नेता पार्टी में हुए शामिल। जिला अध्यक्ष नंद कुमार पार्टी ने पार्टी को किया संबोधित। जाप प्रत्याशी संजीव मिश्रा के समक्ष 25 लोगों ने ज्वाइन की पार्टी। हम आगाज करते हैं, जितने संख्या में लोग यहाँ आए सभी फौलाद हैं, सभी पप्पू सेना, संजीव सेना, दोनों पप्पू और संजीव पीएस सेना मिल करके और छातापुर से आतंकवादियों को, छातापुर से दल बदलुओं को, छातापुर से एक गलत इंसान को हटाने का काम करेंगे और एक अच्छे इंसान को यहाँ से पैदा करेंगे। ये धरती पैदा करेगी और एक अच्छे इंसान यहाँ से पैदा होंगे और जो समाज के लिए कुछ किए हैं और करेंगे। कोई जन अधिकार पार्टी किस उद्देश्य के साथ और किन मुद्दों के साथ? जन अधिकार पार्टी के पास अभी जो बेरोजगार भटक रहा है ये मुद्दा है। अभी जो व्यापारियों का हत्या हो रहा है, व्यापारियों के साथ जो कांड हो रहा है, उसकी रक्षा की बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी। तो वहीं बेगूसराय में जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। आरजेडी उम्मीदवार राजवंशी महतो के समर्थन में प्रचार करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई है। महागठबंधन के 5 सहयोगी पांडव सरकार को उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं और जनता सरकार की दोहरी नीति को इस बार पूरी तरह से सबक सिखाएंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि कोरोना काल में बाहर रहने वाले मजदूरों को जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। बिहार की जनता अभी तक भूली नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार का चुनाव नहीं बल्कि बिहार को बचाने और अपना भविष्य संवारने का चुनाव है। बेगूसराय में कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। इस आंदोलन में आप अगर हमारे साथ हैं, आप अगर महागठबंधन के साथ हैं तो हम एक नारा लगाएंगे और आप अपना समर्थन हमको दीजिएगा। हम कहेंगे जय हिंद तो आप कहिएगा जय भारत। हम कहेंगे जय बिहार तो आप कहिएगा तय महागठबंधन। इस पांचों पार्टी का जो ये महागठबंधन है, यह जो पांडवों की यूनिटी है, आप तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र में परमिशन और कमीशन का खेल जो चल रहा है उसके बारे में अच्छी से जानते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, अपना अपना लाइट ऑफ किए थे मोदी जी के कहने पे, खरिया बजाए थे मोदी जी के कहने पे। कोरोना भागा, क्यों नहीं भागा? क्योंकि कौन कोना खेलने से जनता की समस्या हल नहीं होती है। इसीलिए आज जब आप तमाम लोग लोकतंत्र के इस महासमर में शामिल हैं, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने दिमाग में, कान खोल करके एक बात आपको सोचनी पड़ेगी कि हमने इस दौर में किस तरह के मंजर को देखा है। दुष्यंत लिखते हैं कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो। तो बिहार चुनाव को लेकर गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है और सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। इस दौरान कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए कटिहार के जिलाधिकारी ने चुनाव की तैयारियां कर ली हैं। इसी कड़ी में ए वेब एसोसिएशन ने दुनिया के 47 देशों में वोटिंग के लाइव टेलीकास्ट का फैसला किया और इसके लिए सिर्फ 2 जिलों को चुना है, पहला कटिहार और दूसरा पूर्णिया। अभ्यर्थियों की संख्या 18 होगी। बलरामपुर में 16 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, फाइनली 14 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में 15 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स में से 13 लोग अंतिम रूप से चुनाव लड़ने के लिए योग्य हुए। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में 14 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें से फाइनली 11 लोग अब निर्वाचन कंटेस्ट करेंगे। बरारी विधानसभा क्षेत्र में 21 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था और अंततः 14 लोग निर्वाचन क्षेत्र में उतरेंगे। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 14 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था और 12 लोग अंतिम रूप से अभ्यर्थी रहेंगे। तो इस प्रकार सभी 7 विधानसभा में 101
कुल अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में उतरेंगे। 2 विधानसभा ऐसी होंगी जहां पे एक से अधिक बीयू की आवश्यकता होगी, यानी बैलेट यूनिट की। कटिहार विधानसभा में 19 अभ्यर्थी और कदवा विधानसभा में 18 अभ्यर्थी होने के कारण यहाँ पे अतिरिक्त बीयू का अलॉटमेंट किया जाएगा, जिसकी फर्स्ट एडमाइशन हम लोगों ने आज 4 बजे निर्धारित रखी। सभी निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा प्रतीक का आवंटन कर दिया गया है और विधानसभावार फॉर्म 7A में प्रपत्र 7 में सूची तैयार कराकर प्राधिकृत ARO यानी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निर्वाचन विभाग अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त सभी मतदान केंद्रों पर जो दृष्टिबाधित मतदाता गण हैं उनकी सुविधा के लिए डमी बैलेट पेपर शीट का मुद्रण देहरादून से कराया जा रहा है और निर्वाचन विभाग से प्रपत्र 7A का अनुमोदन प्राप्त होते ही स्थानीय स्तर पर पोस्टल बैलेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी जाएगी।